सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ की तरफ से भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचने पर आप सबका अभिनंदन, स्वागत। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मंच पर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रहीं और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बहन सरोज सिहाग जी विराजमान हैं। हमारी जिला कार्यकारिणी की सदस्य बहन प्रोमिला पूनिया जी हैं। हमारी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बहन सीमा जी, मेरे साथ जिला में उपाध्यक्ष हमारे भाई संजीव रेवड़ी जी, हमारे ज़िला के महामंत्री भाई कृष्ण सरसाना जी और हमारे छोटे भाई आशीष रेवड़ी जी, और जो हमारा मीडिया का काम देखते हैं, आपके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, ऐसे आदरणीय सुरेश धूपवाला जी आपके समक्ष विराजमान हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बातचीत करने की जो इच्छा रही, उसके पीछे दो मकसद रहे हैं। पहला तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये देने की बात कही गई है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है। मातृशक्ति की, जैसा आप सब जानते हैं कि हर औरत वर्किंग नहीं है, या पारिवारिक रूप से अगर हम बात करें तो उतनी सक्षम नहीं कि अपना खर्चा स्वयं वहन कर सके। ऐसे में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो महिलाएं बहुत शिक्षित भी नहीं थी, तो उन महिलाओं को भी इसका बहुत फ़ायदा रहने वाला है। जो 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल जी की जयंती से ये योजना शुरू होने जा रही है, और इसमें 23 साल से ऊपर की सब बहनें, जिनकी आयु 23 वर्ष हो चुकी है, उससे ऊपर की सब बहनों को ये लाभ मिलने वाला है। जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख से कम है, उन सब बहनों को ये अधिकार प्राप्त होगा। और अगर एक परिवार में एक से अधिक बहनें हैं तो सबको अलग अलग ये सहयोग राशि प्राप्त होने वाली है। उसमें कोई ये तय नहीं कि परिवार में एक ही महिला को जो ये इनका फ़ायदा है वो मिलने वाला है। तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी हरियाणा सरकार का, हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि महिलाओं के विषय में अगर पहली बार कोई सोच पाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में सोच पाई है। महिलाओं को सक्षम बनाने में, चाहे वो हम बात करते हैं आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, हर प्रकार से अगर किसी ने उनको ठीक प्रकार से उनके प्रति भाव रखा है तो वो हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने रखा है। हमारी केंद्र की सरकार का हमें सहयोग मिला है, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बार बार आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा विषय, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर 27 अगस्त 2025 को कांग्रेस द्वारा एक रैली की गई, और उस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, अगर मैं ये कहूँ कि विश्व के सबसे बड़े नेता, उनके और उनकी माताजी के खिलाफ, ऐसी माताजी जो आज स्वर्ग में हैं, हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, उन दोनों के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, गालियां दी गई। एक ऐसे व्यक्तित्व को गालियां दी गई जो आज हमारे बीच भी नहीं है। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी, पूरे विश्व में भी, जो आज लोगों के लिए आइडियल हैं, आज के युवा वर्ग की हम बात करें, हम महिलाओं की, बुजुर्गों की बात करें, हर व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श मानता है, और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उनके मंच के माध्यम से एक व्यक्ति आता है और बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, और उसके खिलाफ अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। कांग्रेस के बड़े नेता जो स्वयं को शिक्षित, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे वर्ग से मानते हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी माताजी के खिलाफ किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया, कोई उनकी तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हम गऊ को भी माता कहते हैं, हमारी माता की भी पूजा करते हैं, हम धरती माँ की भी पूजा करते हैं, और वहाँ हमारी माता को ऐसे शब्दों के साथ समाज के बीच में बोलना, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत निंदनीय है। और आप सबके माध्यम से हम राहुल गांधी जी से कहना चाहेंगे कि आपकी दादी जी जब देश की प्रधानमंत्री रही, आपकी बहन हैं जो समाज में, देश में जाकर कांग्रेस का प्रचार करती हैं, आपकी माता जी प्रचार करती हैं,
समाज बहुत सम्मानपूर्वक दृष्टि से उन्हें देखता है और उनका सम्मान भी करता है। और अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो आज तक कभी किसी कार्यकर्ता ने उनके परिवार के खिलाफ, उनके परिवार की मातृशक्ति के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, कोई भी अपशब्द नहीं कहा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मातृशक्ति की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के खिलाफ जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके खिलाफ प्रदर्शन भी होगा, रोष भी होगा और सरकार से हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सामने आकर इस बात के लिए माफ़ी मांगे, पूरे विश्व की मातृशक्ति से माफ़ी मांगे, क्योंकि जिस देश में मातृशक्ति को देवी की तरह पूजा गया वहाँ देवी को गाली देना, माता को गाली देना, ये बहुत निंदनीय है। और राहुल गांधी जी सीधा सीधा उसका पक्ष ले रहे हैं। तो मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूँगी कि वो इस गलत बात का किसी प्रकार का सहयोग ना करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि देश की शक्ति है वो मातृशक्ति है, और मातृशक्ति का आप किसी भी प्रकार से आप उल्लंघन करते हैं या उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी इस बात से नाराज़ होते हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी से मैं बार बार कहना चाहूँगी कि सामने आकर इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जिस भी व्यक्ति ने ये शब्द कहे हैं वो भी माफ़ी मांगे, और राहुल गांधी और उनका पूरी टीम, चाहे उनकी टीम में कितने ही नेता हों, कितने ही सदस्य हों, सब सामने आकर माफ़ी मांगे। ऐसा मेरा मानना है, हमारी पूरी टीम का मानना है, हमारे हरियाणा प्रदेश की मातृशक्ति का मानना है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है और हम भी पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम उनकी माता जी के साथ हैं, हम मातृशक्ति के साथ हैं और ये मातृशक्ति पूरी तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली है। और आपके माध्यम से ये बात हम सारे समाज तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए आप सबसे मिलने की इच्छा थी। मुझे आपसे इतनी ही बात कहनी चाहिए। अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है तो आमंत्रित है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं बिहार को भी ट्रेलर है वोट चोरी को लेकर, अब इसके बाद हरियाणा का रहा है। देखिए, वोट चोरी ना पहले कभी हुई भाजपा की तरफ से, वोट चोरी हमेशा अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की। बहुत बड़ा उदाहरण आप याद कीजिए, अगर वोट चोरी ना होती तो देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, नेहरू जी नहीं होते। लेकिन फिर भी देश ने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि जो हैं उन्हें ही सर माथे हम बिठाएंगे, और उसके बाद वो वोट चोरी का इल्ज़ाम भाजपा पर लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी छोटी मानसिकता है, वो बौखलाहट में है। चारों तरफ से देश ने उन्हें नकार दिया है और यही कारण है कि वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं।